नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर z है, कह रहा है कि यदि x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर z है, तब बताइए y sin थीटा माइनस x cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि बताइए y sin थीटा माइनस x cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को सोल्व करने के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है कि यदि ax प्लस बी वाई, यदि ax प्लस बी वाई बराबर m है, यदि ax प्लस बी वाई बराबर m है और bx माइनस a y बराबर n है, अगर दोस्तों ax प्लस बी वाई बराबर m है और bx माइनस a y बराबर n है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसी स्थिति में दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि ax प्लस बी वाई बराबर m है और bx माइनस a y बराबर n है, तो ऐसी स्थिति में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो इक्वल होगा वो वास्तव में m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल होगा। दोस्तों ये चीज तभी हो सकती है, ऐसा तभी हो सकता है जब जो x के गुणांक में लिखा गया हो, पहले समीकरण में जो x के गुणांक में लिखा गया हो वो दूसरे समीकरण में y के गुणांक में आ जाए, जो x के गुणांक में लिखा गया हो वो दूसरे समीकरण में y के गुणांक में आ जाए, और जो y के गुणांक में लिखा गया हो वो दूसरे समीकरण में x के गुणांक में आ जाए। तभी दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज कैसे हो रहा है तो आइए समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कैसे हो रहा है आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारा एक समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई बराबर एम है, और दूसरा समीकरण जो है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर एम है। हाँ क्लियर हो गया? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं इस चीज का पहले समीकरण का स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो मैं देखिए, अगर आप पहले समीकरण का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या प्राप्त होगा? देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक क्या मिलेगा? कहोगे देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में टू ए बी एक्स वाई मिलेगा। इधर आपने बोला इधर क्या मिलेगा? कहोगे देखिए इधर तो मिलेगा एम स्क्वायर। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ तक तो चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं दूसरे समीकरण का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कहोगे देखिए बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू एक्स वाई बराबर एन स्क्वायर मिलेगा। आप यहाँ तक सहमत हो मेरी बात से? कहोगे बिल्कुल सहमत है, हम आपकी बात से कोई बिल्कुल सहमत है। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों मैं दोनों समीकरण को जोड़ देता हूँ, दोस्तों अगर मैं इसको और इसको जोड़ देता हूँ तो क्या मुझे प्राप्त होगा? कहोगे देखिए जब आप जोड़ोगे, मैंने कहा कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, इसको और इसको जोड़ता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए
कहोगे देखिए जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कहोगे देखिए जब हम जोड़ेंगे तो 2ab ये वाला जो टर्म है इससे टर्म इस टर्म से खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए अब अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार कहा कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर आएगा। हाँ इधर क्या आएगा होगा, इधर देखा जाए तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है अगर सहमत हैं आप तो। अब दोस्तों आप इस वाले टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस वाले टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए अगर आप कॉमन लेते हो तो एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने देखा ठीक है। दोस्तों इस टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ। अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कहोगे देखिए अगर आप वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बराबर की क्या है? कहोगे बराबर के एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं दोनों जगह क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हाँ यहाँ दोनों जगह क्या है? कहोगे दोनों जगह देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर दोस्तों दोनों जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? कहोगे देखिए जब आप कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। और ये किसके मिलेगा? इक्वल मिलेगा कहोगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो दोस्तों आपने खुद देखा जब हमने इसे सोल्व किया तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि जब हमने इसे सोल्व किया तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जब हमने इसे सोल्व किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आया? कहोगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल आया। हाँ आपने खुद देखा। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ठीक है दोस्तों आपने खुद देखा कि जब हमने इसको सोल्व किया, इन दोनों समीकरण को सोल्व किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किया जाए। हाँ हाँ दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं। दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर एम है और बी एक्स माइनस ए वाई बराबर एन है तो ऐसी स्थिति में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर होगी। ये चीज तभी हो सकता है जब पहले समीकरण में x के गुणांक में जो चीज लिखी गई है वो चीज दूसरे समीकरण में y के गुणांक में लिखी गई हो और y के गुणांक में पहले समीकरण के अंदर y के गुणांक में जो चीज लिखी गई है वो दूसरे समीकरण में x के गुणांक में लिखी गई हो, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद तो नहीं। इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको और कुछ सिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ और यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 12 है। दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 12 है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 12 है और इसी प्रकार बी वाई प्लस माइनस ए वाई बराबर जो है वो 6 है। 6 है। अगर दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 12 है और बी वाई माइनस ए वाई बराबर 6 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है। तब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। तब बताइए दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 12 दिया है और बी वाई माइनस ए वाई बराबर 6 दिया है। हाँ दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखो, अगर दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखते हैं तो एक्स के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी वो वास्तव में वाई के गुणांक में आ गई है। वाई के एक मिनट ए एक्स प्लस बी एक्स है। ठीक है।
दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो x के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी वो y के गुणांक में आ गई है, और y के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी पहले समीकरण के अंदर वो दूसरे समीकरण के अंदर x के गुणांक में आ गई है। हाँ, अगर दोस्तों इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए, अगर x के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी वो दूसरे समीकरण के अंदर y के गुणांक में आ गई है, और y के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी दूसरे समीकरण के अंदर अगर x के गुणांक में आ गई है, तो ऐसी स्थिति में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के बराबर होगी। 12 स्क्वायर का मतलब होता है 144, 12 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के बराबर होगी, मतलब 144 प्लस 36 के बराबर होगी। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 20 दी है। तो क्या मैं इसकी जगह 20 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 20 लिखता हूँ, तो ये 20 कहाँ जाएगा? 20 जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। हाँ दोस्तों इसको जोड़ूंगा तो आएगा 180, मतलब 180 के मल्टीप्लाई में अपोन में। दोस्तों अगर मैं 20 लिखता हूँ यहाँ पर तो ये 20 कहाँ जाएगा? इसके अपोन में जाएगा। दोस्तों इसका मतलब दोस्तों इसकी जगह हम 180 लिख सकते हैं। हाँ, मतलब जो 20 जाएगा 180 के अपोन में जाएगा। हाँ हाँ दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो अगर 180 के अपोन में जाएगा 20, तो इस प्रकार देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 9 निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी? 9 निकल कर आएगी। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 9 है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आपको आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आइए दोस्तों इसी पर दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इसी पर आधारित जो हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं दोस्तों, इसी जो हमने अभी को कॉन्सेप्ट सीखा है उसी पर आधारित हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना बस। ठीक है, दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि a sin थीटा बराबर a sin थीटा, ठीक है, a sin थीटा प्लस दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट है कि a sin थीटा प्लस b sin थीटा बराबर अगर m है तो ऐसी स्थिति में b sin थीटा माइनस a cos थीटा। अच्छा एक मिनट रुकिए, अगर दोस्तों a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m है, अगर दोस्तों a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m है, तो ऐसी स्थिति में b sin थीटा माइनस a, एक मिनट रुक जाइए, ऐसी स्थिति में दोस्तों b sin थीटा माइनस a cos थीटा की जो वैल्यू होगी वास्तव में माइनस a cos थीटा की जो वैल्यू होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के बराबर होगी, माइनस m स्क्वायर के बराबर होगी। तो दोस्तों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर दोस्तों a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m है, तो ऐसी स्थिति में b sin थीटा माइनस a cos थीटा की जो वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m है और हमसे sin थीटा के गुणांक में जो लिखा था उसे कोस थीटा के गुणांक में लिखकर और कोस थीटा के गुणांक में जो लिखा था उसे साइन थीटा के गुणांक में लिखकर वैल्यू पूछता है, तो ऐसी स्थिति में इस चीज की जो वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब लेकिन ये कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m है। हमें इस चीज की वैल्यू पता करनी है कि b को
दोस्तों ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एम है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमें बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो मान लीजिए दोस्तों बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बराबर एन है, मतलब इसकी वैल्यू जो है एन है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोस्तों आप अगर ध्यान पूर्वक देखें यहाँ पर तो आपको नजर आ रहा होगा कि साइन थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो कोस थीटा के गुणांक में। पहले समीकरण में साइन थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई है, दूसरे समीकरण के अंदर कोस थीटा के गुणांक में वो राशि पहुंच गई है। इसी प्रकार पहले समीकरण के अंदर कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी वो दूसरे समीकरण के अंदर साइन थीटा के गुणांक में पहुंच गई है। अगर दोस्तों ऐसी बात है तो ऐसी स्थिति में, अगर दोस्तों ऐसी यहाँ पर ऐसी बात चल रही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसी बात चल रही है, एक मिनट रुक जाइए, अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत आपने कहा, ऐसी स्थिति में तुरंत आपने कहा कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की बराबर। हाँ, यही तो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। हाँ, उसी कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पर प्रयोग कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। हाँ, अगर दोस्तों 1 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ए स्क्वायर, अगर आप ए लिख लेते हैं यहाँ पर 1 तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखता हूँ तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मिलेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया यहाँ से मैंने एन स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अगर दोस्तों मैं एन स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए अगर आप एन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो आपको एन स्क्वायर की वैल्यू वास्तव में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर मिलेगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर मैं एन की वैल्यू निकालता था तो देखिए एन की वैल्यू निकालना है तो आप इस अंडर रूट लगा दीजिए, मैंने कहा ठीक है, आपने कहा कि भैया अंडर रूट लगा दीजिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो एन की वैल्यू क्या निकल कर आई, एन की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर, हो गया एन की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर निकल कर आई। हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है, हो गया, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों एन को हमने क्या माना था, हो गया देखिए बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बराबर हमने एन माना था। हाँ, दोस्तों एन को हमने बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा माना था। हाँ, अगर दोस्तों हमने बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बराबर एन माना था तो क्या मैं एन की जगह बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा लिख सकता हूँ? हो गया। हाँ, तो मैंने लिख दिया इसकी जगह बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा ठीक है, एन की जगह मैंने बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा लिख दिया। और ये इक्वल किसके आ रहा है, तो देखिए ये देखा जाए तो ये निकल कर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के नीचे। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा, दोस्तों आपने यहाँ पर खुद महसूस किया, दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे थे कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एम था। हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एम था। ऐसी स्थिति में बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा की वैल्यू ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की है। हाँ, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बना दिया था, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एम है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एम है, तो ऐसी स्थिति में बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की।
तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना, और इस चीज को हमने यहाँ पर प्रूव भी किया, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m है और हमसे इस चीज की वैल्यू पूछता है, मतलब साइन थीटा के जो है, जो साइन थीटा के गुणांक में जो राशि है उसे कोस थीटा के गुणांक में रखकर, और बी कोस और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि है उसे साइन थीटा के गुणांक में रखकर उसकी इसकी वैल्यू पूछता है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के बराबर होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो यहाँ अब आइए हम अपने पहले क्वेश्चन जो हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए। आप इस क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए। मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर z है, तो बताइए y sin थीटा माइनस x cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, कह रहा था कि x cos थीटा, कह रहा था कि x cos थीटा प्लस प्लस y sin थीटा बराबर 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 z है, बराबर z है। यही तो कह रहा था, कहोगे हाँ। कह रहा था कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर अगर z है, तब बताइए y sin थीटा माइनस x cos थीटा की वैल्यू करोगे। इसी की वैल्यू पूछ रहा है, हाँ इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि x के गुणांक में जो राशि थी उसे y, दोस्तों आप यहाँ एक मिनट y sin थीटा, एक मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ी कर ली, ठीक है। मैं सही कर दे रहा हूं। अब ठीक, दोस्तों यहां पर हमसे कह रहा है कि बताइए y cos थीटा, कह रहा है कि बताइए y cos थीटा माइनस 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 x sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। यही तो कह रहा है कि हाँ इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x के गुणांक में जो साइन कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे साइन के गुणांक में और साइन थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे कोस थीटा के गुणांक में लिखकर हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, अगर दोस्तों इस चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, अगर दोस्तों जो कोस थीटा के गुणांक में थी और जो साइन थीटा के गुणांक में थी उसे दोस्तों अगर कोस थीटा के गुणांक में जो थी उसे साइन थीटा और साइन थीटा के गुणांक में और साइन थीटा के गुणांक में जो थी उसे कोस थीटा के गुणांक में लिखकर हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस चीज की वैल्यू क्या होगी, तो इस चीज की वैल्यू वास्तव में एक्स स्क्वायर, इस चीज की वैल्यू वास्तव में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे। हाँ आपको समझ में आया, कहोगे हाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है, बिल्कुल हमें अच्छी तरीके से समझ में आया है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर z है तो ऐसी स्थिति में y cos थीटा माइनस x sin थीटा की जो वैल्यू होगी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आया है, मैंने कहा ठीक है। अगर अच्छे तरीके से समझ में आपको आया है तो अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x अपॉन a sin थीटा, कह रहा है x अपॉन a sin थीटा प्लस y अपॉन b cos थीटा बराबर 1 है, क्या है 1 है। तब बताइए x अपॉन b sin थीटा, कह रहा है कि तब बताइए एक मिनट रुक जाइए, इसमें भी कुछ गड़बड़ी हो गया है, मैं सही कर देता हूँ। अब पढ़िए, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x अपॉन a sin थीटा, कह रहा है कि x अपॉन a sin थीटा प्लस y अपॉन b cos थीटा बराबर 1 है,
तब बताइए y अपॉन बी साइन थीटा माइनस एक्स अपॉन ए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ हो गया, यही तो कह रहा है, हो गया हाँ, यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स अपॉन ए साइन थीटा, कह रहा है एक्स अपॉन ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा, वाई अपॉन बी साइन थीटा, वाई अपॉन बी कोस थीटा बराबर 1। हाँ कि नहीं, यही तो करेक्ट हो गया। कह रहा है कि एक्स अपॉन ए साइन थीटा प्लस वाई अपॉन बी कोस थीटा बराबर 1 है। तब बताइए एक्स अपॉन तब बताइए वाई अपॉन बी साइन थीटा, वाई अपॉन बी साइन थीटा माइनस माइनस एक्स अपॉन ए कोस थीटा, एक्स अपॉन ए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि साइन के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे कोस थीटा के गुणांक में लिख दिया गया है, कोस थीटा के गुणांक में, और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे साइन थीटा के गुणांक में लिखकर हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों साइन के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे कोस थीटा के गुणांक में, और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे साइन थीटा के गुणांक में लिखकर हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस चीज की वैल्यू किसके बराबर होगी। देखिए ऐसी स्थिति में इस चीज की वैल्यू जो है वास्तव में अंडर रूट एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, एक्स अपॉन ए के होल स्क्वायर प्लस प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, वाई अपॉन बी के होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर के बराबर होगी। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो इस चीज की जो वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगी। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है, आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो वो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर एक्स है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर एक्स है, तब बताइए साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों कह रहा है कि साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोस थीटा बराबर एक्स, यही तो कह रहा है, हो गया हाँ यही कह रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर, एक मिनट रुकिए, कह रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर एक्स। हाँ यही चीज तो कह रहा है, हो गया हाँ। कह रहा है कि तब बताइए साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही तो कह रहा है, हो गया हाँ यही कह रहा है, मैंने कहा। दोस्तों आप मुझे बताइए साइन थीटा के गुणांक में क्या लिखी हुई है, 1 लिखा गया है, कोस थीटा के गुणांक में क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है। यहाँ पर भी दोस्तों देखा जाए तो साइन थीटा के गुणांक में 1 है, कोस थीटा के गुणांक में 1 है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर एक्स है, तब बताइए साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या है। दोस्तों अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो साइन थीटा के गुणांक में जो राशि थी वो राशि कोस थीटा के गुणांक में, साइन थीटा के गुणांक में 1 थी, और वो राशि कोस थीटा के गुणांक में लिख दिया गया है, और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि थी, कोस थीटा के गुणांक में क्या थी 1 थी, कोस थीटा के गुणांक में जो राशि थी उसे साइन थीटा के गुणांक में लिख दिया गया है। हाँ और हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। अगर दोस्तों साइन थीटा के गुणांक में जो राशि थी उसे कोस थीटा के गुणांक में, और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि थी उसे साइन थीटा के गुणांक में लिखकर हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो भैया ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी, तो भैया ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू जो होगी वास्तव में इसके गुणांक में जो राशि लिखी गई है उसका स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 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 इसके गुणांक में जो राशि लिखी गई है उसका स्क्वायर, और इसके गुणांक में 1 लिखा गया है, 1 का स्क्वायर आएगा 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो वैल्यू प्राप्त होती है वो प्लस माइनस दोनों में होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको माइनस प्लस माइनस दोनों को दे देता है तो गलत होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर अगर एक्स है तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू होगी 2 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगी, या कह सकते हैं कि ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की पसंद कर नहीं, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, हाँ हम इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। और ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा है तो बताइए sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ कह रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर कह रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर यदि अंडर रूट 2 cos थीटा हो, अंडर रूट 2 cos थीटा हो, कह रहा है कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा हो तब बताइए sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपने इस चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, आपने तो देखा। आप मेरी बात से सहमत है? करिए बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर साइन थीटा के गुणांक में क्या लिखा गया है, एक लिखा गया। कोस थीटा के यहाँ पर गुणांक में क्या है, तो एक है। हाँ यहाँ पर साइन थीटा के गुणांक में क्या है, एक है। कोस थीटा के गुणांक में क्या है, एक है। दोस्तों आपको देख रहे हैं कि साइन थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे कोस थीटा के गुणांक में लिख दिया गया है, और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे साइन थीटा के गुणांक में लिखकर इस चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। अगर दोस्तों साइन थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे कोस थीटा के गुणांक में, और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे साइन थीटा के गुणांक में लिखकर हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस चीज की वैल्यू किसके बराबर हो, तो इस चीज की वैल्यू वास्तव में देखा जाए तो एक का स्क्वायर प्लस इसके गुणांक में एक है उसका स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और इसके गुणांक में जो एक लिखा गया उसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस अंडर रूट 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 कोस थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, हो गया इसके बराबर वैल्यू। इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर वैल्यू। आप मेरी बात यहाँ तक सहमत है? तो बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है मेरी बात। अगर आप यहाँ तक सहमत है दोस्तों, ये कितना जगह कर 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। कर मैंने 2 क्या किया, कॉमन ले लिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर अंदर 2 कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा। कर देखिए जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये प्राप्त होगा। कर हाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? तो हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो स्क्वायर से साइन थीटा के ऊपर से जो वर्गमूल साइन थीटा के दोस्तों अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर जो वर्गमूल लिखा है वो हट जाएगा स्क्वायर से। इस प्रकार हमें देखा जाए तो अंडर रूट 2 साइन थीटा प्राप्त होगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा प्राप्त होगा। क्या प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा प्राप्त होगा, या कह सकते हैं कि ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा होगा या अंडर रूट 2 साइन थीटा होगा। आपने दोस्तों इस चीज की वैल्यू पूछा था तो इसको इस चीज की वैल्यू कह सकते हैं भैया कि अंडर रूट 2 साइन थीटा होगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 साइन थीटा। कोई दिक्कत कोई पसंद कोई नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1/2 है तब बताइए साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू। दोस्तों हर व्यक्ति इसी प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में ही ना आता है कि वास्तव में साइन थीटा के गुणांक में जो लिखा गया है वो कोस थीटा के गुणांक में लिख दिया गया है, और कोस थीटा के गुणांक में जो लिख दिया है वो साइन थीटा के गुणांक में लिख दिया गया है। ये चीज पता ना होने के कारण वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1/2, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कह रहा है 1/2 है। आपने यही तो करेक्ट हो गया, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1/2 है। हमसे कह रहा है कि बताइए साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपने इस चीज की वैल्यू पूछ रहे हैं। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि साइन के गुणांक में जो लिखी गई थी राशि उसे कोस थीटा के गुणांक में लिख दिया गया है, और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे साइन थीटा के गुणांक में लिख दिया गया है, और हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। आपने इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। आपने कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी। अगर दोस्तों साइन थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे कोस थीटा के गुणांक में, और कोस थीटा के गुणांक में जो लिखी गई थी राशि उसे साइन थीटा के गुणांक में लिखकर इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस चीज की वैल्यू क्या होगी। तो इस चीज की वैल्यू देखा जाए तो एक का साइन थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई उसका स्क्वायर
उसका स्क्वायर आएगा 1। इसी प्रकार प्लस cos थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी है उसका स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पर जो राशि लिखी है उसका स्क्वायर के बराबर होगी, मतलब 1/4 हो गए। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है इस चीज के बराबर होगी, इस चीज के बराबर होगी। हाँ दोस्तों, एक में एक जोड़ूंगा तो 2 आएगा, तो और 2 में से माइनस 1/4 करूंगा, 2 में से अगर एक माइनस का 1/4 घटाओ तो क्या मिलेगा, तो देखिए 4 दूनी 8 माइनस का 7 बटा क्या मिलेगा, तो देखिए 4 दूनी 8 7/4 मिलेगा। हाँ अंडर रूट 7/4 मिलेगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर अंडर रूट वर्गमूल निकालता हूँ, अंडर रूट 7/4 का वर्गमूल निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए जब आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 7/2 मिलेगा। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1/2 है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 7/2 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 2 तरीके से सोल्व हो सकते हैं। अभी तक दोस्तों हम क्वेश्चन कर रहे थे उसे इन सभी क्वेश्चनों को दूसरे तरीके से सोल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है आप दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने मेथड सीखा उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपने एक मेथड शुरुआत में प्रयोग किया था, ये 2-3 क्लास पहले से प्रयोग किया था, उस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कौन सा मेथड। कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/5 है, कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/5 है तब बताइए कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। यही तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है हमसे, यही कह रहा है। कह रहा है कि यदि साइन थीटा, ठीक है, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/5 है, 1/5। हाँ कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा बराबर 1/5 है तब बताइए कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/5 और आप देख रहे हैं कि साइन गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे कोस थीटा के गुणांक में लिख दिया गया और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे साइन थीटा के गुणांक में लिखकर हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखिए ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी, वास्तव में ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 अंडर रूट 2 माइनस 1/5 के होल स्क्वायर के बराबर होगी। 1/5 का होल स्क्वायर के बराबर क्या होगा, तो वो देखिए 1/25 मतलब देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी, इस चीज के बराबर होगी। दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 25 गुना 50, 50 में से ये घटाएंगे 49 आएगा। और इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 7/5 प्लस माइनस 7/5। तो हम कह सकते हैं कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/5 है तो ऐसी स्थिति में कोस थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 7/5 होगी या 7/5। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं, कहोगे हाँ, तो इसकी जगह मैं लंब बटे कर्ण लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। दोस्तों एक बात बताइए माइनस का साइन लगाता कहोगे हाँ, माइनस साइन लगा दोस्तों कोस थीटा बराबर बेस अपॉन कर्ण होता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, तो क्या मैं इसकी जगह बेस अपॉन कर्ण लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ, बेस अपॉन आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। लिख लिया, बराबर का 1/5 था, 1/5 लिख लिया। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है, कहोगे बिल्कुल सहमत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों अगर मैं इसे यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो मुझे एलसीएम लेने पर क्या प्राप्त होगा, एच प्राप्त होगा, ऊपर क्या प्राप्त होगा, p माइनस बी प्राप्त होगा। सोल्व करेंगे तो मतलब ठीक बराबर के 1/5 था, 1/5। दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूँ तो दोस्तों एच क्या है, कर्ण है, पी क्या है, लंब है, बी क्या है, आधार। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो मुझे तुलना करने पर पता चला कि भैया हमारा जो कर्ण है वो क्या है, 5 है। हाँ, हमारा कर्ण जो है 5 है। अब दोस्तों आपको एक ट्रिपलेट याद होगा, 5 4 3। आपको पता है कि यदि हमारा दोस्तों आपको एक 5 4 3 का ट्रिपलेट याद होगा। आपको पता है कि यदि हमारा लंब 3 है और हमारा कर्ण जो है, हमारा आधार जो है 4 है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि हमारा, ठीक है, आप 4 3 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि यदि हमारा लंब 4 है और आधार हमारा 3 है तो हमारा कर्ण जो होगा 5 होगा। ये आपको ट्रिपलेट याद है, कहोगे हाँ याद है। दोस्तों आप मुझे बताइए आधार
इसे मान लिया हमने लंब, ठीक है। अगर दोस्तों हमारा लंब 4 है, इस आधार हमारा 3 है, तो कर्ण हमारा क्या होगा 5 होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए कर्ण और दोस्तों आप मुझे बताइए लंब और आधार के बीच का अंतर है कितना, कहोगे 1 का अंतर है। हाँ हाँ। तो क्या मैं इस 1 की जगह 4 माइनस 3 लिख सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह 4 माइनस 3 लिख दिया, 4 माइनस 3 लिख दिया। आपको कोई आपत्ति, कहोगे नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। अगर दोस्तों अब मैं तुलना करता हूँ, दोस्तों अगर मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो कर्ण बराबर हमें 5 मिला, आधार पर लंब बराबर 4 निकल कर आया और बी बराबर आधार बराबर 3 निकल कर आया। हाँ, आधार बराबर दिखाया तो 3 निकल कर आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। और दोस्तों जिस चीज की हमसे वैल्यू पूछी गई थी उस चीज की वैल्यू बता देते हैं। हमसे पूछा क्या गया था, को हमसे कह रहा था कि बताइए कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ये तो पूछा गया था, हो गया हाँ, इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछी गई थी, इसी चीज की वैल्यू पूछी गई थी। नहीं ठीक है, इसी चीज की वैल्यू पूछी गई थी। दोस्तों कोस थीटा बराबर होता क्या है, कहोगे आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या कहोगे 3 है और कर्ण क्या है, कहोगे 5 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये कोस थीटा की जो वैल्यू होगी 3 बटे 5 होगी, प्लस का साइन लगाया हो गया। इसी प्रकार दोस्तों बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कहोगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है, कहोगे लंब देखा है तो 4 है, कर्ण क्या है, कहोगे 5 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह साइन थीटा की जो वैल्यू 4 बटे 5 है। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 7 बटे 5। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि वहां पर भी 7 बटे 5 आ रहा था, कोस साइन थीटा और प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी 7 बटे 5 ही आ रहा है। इस प्रकार हम दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद कोई नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 7 बटे 5, कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 7 बटे 5 है, तब बताइए कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर जो है 7 बटे 5। हाँ कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगा नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि साइन थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे कोस थीटा के गुणांक में लिख दिया गया और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे साइन थीटा के गुणांक में लिखकर हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर दोस्तों ऐसा कर हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो इस प्रकार आएगा 2 माइनस इसके स्क्वायर 2 माइनस 49/25 के बराबर होगी, 49/25 के बराबर होगी। कोई दिक्कत नहीं परेशानी तो नहीं है। अगर दोस्तों मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो 25 गुना 50 50 माइनस 49 मतलब 1 आएगा। तो इस प्रकार 1/25 आएगा और 1/25 का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, क्या होता है 1/5 होता है। इस प्रकार देखा जाए ये जो वैल्यू आई है दोस्तों प्लस माइनस में आएगी, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 7/5 है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/5 होगी, प्लस माइनस 1/5 होगी, या हम कह सकते हैं 1/5 होगी। आपको कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है, जो अभी को तरीका हमने अपनाया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो क्या मैं इसलिए लंब बटे कर्ण लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस का साइन था प्लस लगा दिया। इसी प्रकार कोस थीटा की वैल्यू कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इस जगह मैं आधार बटे कर्ण लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, और बराबर के 7/5 दिया तो मैंने 7/5 लिख दिया, ठीक है। दोस्तों इसे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर तो कर्ण दिखा है तो एक सेम है, तो अगर कर्ण सेम है तो आधार और लंब को हमें जोड़ना पड़ेगा। आपको यहाँ तक पता ही है, तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो कर्ण बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए कर्ण बराबर दिखाई तो 5 प्राप्त होगा। दोस्तों आपको 3 4 5 का ट्रिपलेट याद है। दोस्तों आपको चित्र में पता है कि यदि हमारा लंब 3 है और आधार हमारा 4 है तो कर्ण हमारा 5 है। हाँ पता है, हो गया, हाँ पता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब और आधार का अगर मैं जोड़ करता हूँ तो आ गया 7। तो क्या मैं इस 7 की जगह 3 और प्लस 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह 3 प्लस 4 लिख दिया, 3 प्लस 4 लिख दिया। अब दोस्तों अगर मैं ऊपर तुलना करता हूँ, दोस्तों नीचे तुलना करता हूँ तो कर्ण बराबर 5 आया, ऊपर तुलना करता हूँ तो लंब
लंब की वैल्यू 3 आएगी और आधार की वैल्यू, लंब की वैल्यू देखा जाए तो 3 आएगी और आधार की वैल्यू 4 निकल कर आएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमारा लंब 3 है और आधार हमारा 4 है और कण हमारा 5 है। अब दोस्तों जिस चीज की वैल्यू पूछी गई थी उस चीज की वैल्यू बता देते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए साइन थीटा, कह रहा था कि साइन थीटा बताइए माइनस कोस थीटा की वैल्यू बताइए, कह रहा था कि बताइए साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू बताइए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है कहोगे 3 है, कर्ण क्या है कहोगे, देखिए कर्ण देखा जाए कर्ण देखा जाए तो कर्ण देखा जाए 5 है। कोष्ठता की वैल्यू क्या कहोगे, देखिए कोष्ठता की वैल्यू देखा जाए तो देखिए कोष्ठता बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या कहोगे 4 है, कर्ण क्या है कहोगे 5 है। कोई दिक्कत नहीं, परेशान कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या कहोगे, देखिए 1 मिनट हो जाएगी, 5 या 15, 5 चौक 20 करके एक प्राप्त हो रहा है अपने को। 1 मिनट हो जाएगी, ठीक है ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ इस प्रकार, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो माइनस का 1/5 है, माइनस का 1/5 है। अब बात आ रही है कि वहां पर तो प्लस का ऐसा नहीं है दोस्तों, वहां पर मैंने बताया था कि माइनस प्लस माइनस 1/5 आ रहा था वहां पर, हाँ तो यहाँ पर माइनस का 1/5 आ गया, कोई दिक्कत है कभी नहीं। अगर दोस्तों आपने लंब को 4 माना होता, इसे पलट के लिखा होता, 4 + 3 लिखा होता तो आपका प्लस का 1/5 आता, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू प्लस का 1/5 आता। लेकिन आपने 3 + 4 लिखा है और आपने तुलना किया तो आपने लंब को 3 मान लिया और आधार को 4 मान लिया, इसलिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू माइनस का 1/5 है। ठीक है, कोई गलती नहीं है, सब सही है, क्योंकि वहां पर दोस्तों आपने निकाला था खुद इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/5 होगा और यही चीज तो आ जाए कहोगे, यहाँ पर माइनस में आ गया। ये तो डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, अगर आपने इसको उल्टा करके लिख दिया तो प्लस का 1/5 आएगा, अगर इसे उल्टा करके लिख देते, अगर आप 3 + 4 लिखते हैं तो आएगा माइनस 1/5। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/13 है, तब बताइए कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है। आपने यही पूछ रहा होगा, कह रहा है साइन थीटा, कह रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर जो है, कोस थीटा बराबर जो है 7/13, 7/13 है। आपने कह रहा है कि बताइए साइन थीटा, कह रहा है बताइए साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या है। आपने यही तो पूछ रहा होगा। दोस्तों आपको देख रहे हैं कि साइन थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे कोस थीटा के गुणांक में लिख दी गई है और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे साइन थीटा के, दोस्तों आप देख रहे हैं कि साइन थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे कोस थीटा के गुणांक में लिख दी गई है और कोस थीटा के गुणांक में जो लिखी गई थी उसे साइन थीटा के गुणांक में लिख दी गई है और हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ लोग यहाँ और हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, अगर दोस्तों इस प्रकार काम करके हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है तो ऐसे तेरे इसकी वैल्यू कमी तो इसकी वैल्यू देखा जाए तो 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसके गुणांक में जो राशि लिखी गई उसका स्क्वायर मतलब 1 आएगा माइनस माइनस 49 अपॉन माइनस 49 अपॉन 169 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, परेशान कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों बात आती है इसे सोल्व करने की। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ इसे तो क्या आएगा कहोगे, देखिए अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो देखिए अगर हम इसे सोल्व करते हैं, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 17/13 प्लस माइनस के 17/13 प्लस माइनस के 17/13 है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लाई करता हूँ 2 की 169 में, उसके बाद घटाता हूँ तो ऊपर आएगा 289 और अपॉन में 169 है ही है और उसका वर्गमूल निकालूंगा तो प्लस माइनस 17/13 है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/13 है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू होगी 17/13 होगी, प्लस माइनस 17/13 होगी, ठीक है। प्लस माइनस 17/13 होगी तो हम माइनस का 17/13 भी कह सकते हैं, प्लस का भी 17/13 कह सकते हैं। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, ऐसा आइए हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं अनुमान कैसे लगा रहा हूँ कि इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं इससे अनुमान लगा ले रहा हूँ, ये जो 13 लिखा गया है दोस्तों पिछले क्वेश्चन में 5 लिखा गया था तो वहां से मैंने अनुमान लगा दिया था कि भैया हो सकता है, ठीक है। दोस्तों साइन थीटा बराबर मैं लंब बटे कर्ण लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण लिख लिया,
माइनस का साइन लगाया, इसे आधार बटे कर्ण लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर के 7/13 था, 7/13 लिखेंगे। दोस्तों इसे मैं सोल्व करने, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो p माइनस बी बराबर p माइनस बी अपॉन एच प्राप्त होगा, बराबर के 7/13 है। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो मैं पाऊंगा कि यदि हमारा, दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूँ तो मुझे पता चला कि यदि हमारा कर्ण जो है 13 है तो आधार और लंब और आधार का अंतर 7 होगा। हाँ, अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो मैं पाऊंगा कि यदि हमारा कर्ण 13 है तो ऐसी स्थिति में आधार और लंब और आधार का अंतर क्या है, 7 है। हाँ, दोस्तों आपको एक ट्रिपलेट याद है प्रोबेबिलिटी किसका, मैंने कहा 5, 12, 13। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि हमारा लंब 12 है और आधार हमारा 5 है तो हमारा कर्ण जो होगा 13 होगा, पता है, हो गया। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए लंब और आधार का अंतर है कितना, हो गया 7 का। तो क्या मैं इसकी जगह 12 माइनस 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 12 माइनस 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूँ तो मैं पाऊंगा कि यदि हमारा लंब आधार कर्ण हमारा 13 है तो आधार हमारा, लंब हमारा 12 है और आधार हमारा 5 है। अब दोस्तों हम सोल्व करते हैं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या है। यही तो पूछ रहा था, बिल्कुल पूछ रहा था यही। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा 5 है, कर्ण क्या है 13 है। इस प्रकार देखा जाए तो cos थीटा की वैल्यू ये होगी, प्लस sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा 12 है, कर्ण क्या है देखा 13 है, देखा जाए तो 13 है। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होगी 12/13 होगी। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 17/13, क्या आएगा 17/13। समझ में आया, हो गया, हाँ हमें समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 7/13 है तो cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू जो है 7/13 है। और इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को पहले ही सोल्व किया है, 2-3 क्लास पहले। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद करने की कोशिश करिए। मैं आ रहा हूँ। दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा कहोगे, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 sin थीटा प्लस 4, कह रहा है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 है। कह रहा है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, कह रहा है कि 3 sin थीटा, कह रहा है 3 sin थीटा, ठीक है, कह रहा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर, कह रहा है 4 cos थीटा बराबर 5 है। हाँ, ये तो करेक्ट हो गया, हाँ यही कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 4 sin थीटा, कह रहा है 4 sin थीटा, कह रहा है 4 sin थीटा, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर, माइनस 3 cos थीटा बराबर, कह रहा है कि माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या है। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि sin थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे cos थीटा के गुणांक में लिख दी गई है, और cos थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उसे sin थीटा के गुणांक में लिखकर हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। अगर दोस्तों इस प्रकार काम करके हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू देखा जाए तो √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर के बराबर है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो होता है 5 के स्क्वायर के बराबर होता है।
मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर की जगह मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 5 के स्क्वायर में से अगर मैं 5 का स्क्वायर घटाता हूँ तो क्या जीरो आएगा। इस प्रकार दोस्तों आपने खुद देखा कि साइन 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई, जीरो निकल कर, आपने खुद देखा जीरो निकल कर आई। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बात मुझे बताइए, ये तो आ गया उत्तर हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आप खुद बताइए मुझे, आप मुझे खुद बताइए ये 3 4 5 क्या हो गया, ये 3 4 5 देखा जाए ट्रिपलेट है। मैंने कहा ये 3 4 5 क्या हो गया, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है। अगर दोस्तों यहाँ पर ट्रिपलेट के अलावा कुछ होता तो यहाँ पर वास्तव में जीरो वैल्यू नहीं आता। ट्रिपलेट होने की वजह से दोस्तों ये ट्रिपलेट है, और आपको अच्छी तरह पता है कि ट्रिपलेट में दो संख्याओं का वर्गों का योग जो होता है तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होती है। दोस्तों यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जो है 5 के स्क्वायर के बराबर है, इसलिए दोस्तों 4 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आए, जीरो निकल कर आए। हाँ तो दोस्तों यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, तो दोस्तों यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया साक्षात उदाहरण कि यहाँ पर ट्रिपलेट होने की वजह से क्या हो गया, उसकी जो वैल्यू आई जीरो निकल कर आई। हाँ तो यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, यदि ए साइन थीटा, यदि ए साइन थीटा प्लस प्लस बी कोस थीटा बराबर, बी कोस थीटा बराबर सी है, सी है। ठीक है, मैं एक चीज और पहले बता देता हूँ, जहां पर ए बी सी जो है, ए बी सी जो है ट्रिपलेट है, क्या है, ट्रिपलेट है। जहां पर दोस्तों ए बी सी क्या है, ट्रिपलेट है। जहां पर दोस्तों ए बी सी क्या है, ट्रिपलेट है। अगर दोस्तों ए साइन थीटा बी प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ऐसी स्थिति में दोस्तों बी साइन थीटा, ऐसी स्थिति में दोस्तों बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा की जो वैल्यू होगी, माइनस ए कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर दोस्तों ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, जहां पर ए बी सी जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जहां पर सी जो है कर्ण है, और ए लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, और बी लंब हो सकता है या आधार हो सकता है। अगर दोस्तों ए बी सी जो है ट्रिपलेट है, तो ऐसी स्थिति में बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा की वैल्यू जो होगी जीरो होगी। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों ए साइन थीटा प्लस बी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज को मैं आगे जाके बताऊंगा। अगर दोस्तों ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, ठीक है, अगर दोस्तों ए साइन थीटा, अगर दोस्तों ए साइन थीटा, अगर दोस्तों ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, जहां पर ए बी सी जो है त्रिभुज की, अगर तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, जहां पर यदि यदि ए बी सी जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, मतलब ट्रिपलेट है, तो ऐसी स्थिति में ए जो होगा, ये कुछ और नहीं होगा, ये लंब होगा, और बी जो होगा कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई होगी वो कुछ और नहीं होगी, ये वो आधार होगी, और जो बराबर की दूसरी साइड लिखा गया होगा वो कुछ और नहीं होगा, वो हाइपोटेन्यूस होगा। अगर दोस्तों ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, जहां पर एबीसी जो है ट्रिपलेट है, मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में साइन के गुणांक में जो राशि लिखी गई होगी वो लंब होगा, और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो आधार होगा, और जो बराबर की दूसरी साइड होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है, और ये अगर आपको ध्यान रहता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से उड़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। इस क्वेश्चन को तो दोस्तों हमने सोल्व कर लिया, कर लिया। अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा, कह रहा है कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13 है। कह रहा है कि बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कि 5 tan थीटा दो तरीके से करेंगे। ठीक है, कह रहा है 5 tan थीटा प्लस 12 cos थीटा, 12 cos थीटा बराबर 13 है। 12 cos थीटा बराबर 13 है। हाँ कह रहा है बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। हो गया दोस्तों, एक बात बताइए, एक मिनट, कह रहा है कि 5 sin थीटा, कह रहा है कि 5 sin थीटा, कह रहा है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा, 12 cos थीटा बराबर 13 है। तब बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, अगर 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13 है, तो आप मुझे बताइए 12 sin थीटा आपने बहुत पढ़ लिया, इस पर क्वेश्चन भी कर लिए,
ठीक है। अगर दोस्तों 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा बराबर 13 है तो आप मुझे बताइए 12 साइन थीटा माइनस माइनस 5 कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखिए साइन थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी थी उसे कोस थीटा के गुणांक में, और कोस थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी है उसे साइन थीटा के गुणांक में लिखकर आप इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए 5 12 13 देखा जाए तो एक ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट होने के कारण 12 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अगर आप निकालना भी चाह रहे हैं तो आप निकाल लीजिए, इसकी जो वैल्यू होगी अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 13 के स्क्वायर के बराबर होगी, और वहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी 0। ठीक है। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों मैं इसे इधर लेके गया, ठीक है, और इधर लेके जाऊंगा तो 12 साइन थीटा बराबर 5 कोस थीटा आएगा, कहोगे कोस थीटा को अपोन में लाऊंगा और 12 को अपोन में भेजूं तो tan थीटा बराबर मुझे मिलेगा 5/12, tan थीटा बराबर मुझे मिलेगा 5/12। हाँ tan थीटा बराबर मुझे 5/12। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो ये हाँ हमें यहाँ तक समझ में आ गया, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है। अब दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे? दोस्तों मैंने बताया था कि यदि मैंने आपको बताया था कि यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है, यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है, जहां पर a b c जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में साइन के गुणांक में जो राशि लिखी गई होगी वो लंब होगा, और cos थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई होगी वो आधार होगा, और बराबर की जो दूसरी साइड होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर 5 sin थीटा लिखा है प्लस 12 cos थीटा लिखा है बराबर 13 लिखा है, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13 लिखा है, और 5 12 13 दिखा है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, मतलब ये क्या है, ट्रिपलेट है। अगर दोस्तों ट्रिपलेट है तो ये जो साइन के गुणांक में लिखा गया है ये हमारा लंब है, cos थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो आधार है, और ये क्या है, कर्ण। और आपको ये भी बात पता है कि वास्तव में ये हमारा लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। अब दोस्तों tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों tan थीटा बराबर होता क्या, कहोगे देखिए tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर देखा जाए तो लंब बटे आधार होता है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि sin थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो लंब है, लंब दिखाया तो 5 है। इसी प्रकार cos थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो आधार है, आधार क्या, कहोगे आधार है। इस प्रकार देखा जाए तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी 5/12 होगी। और इसी चीज को तो हमने निकाला था, कहोगे हाँ इसी चीज को हमने निकाला था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13 है तो tan थीटा की वैल्यू जो होगी 5/12 होगी। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, कहोगे पढ़िए इस क्वेश्चन को, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a² माइनस b² sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा बराबर है a² प्लस b²। बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब पहली क्लास हमने पढ़ा था, पहली क्लास को जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने ट्रिपलेट लिखवाया था, आपको याद है, कहोगे सारे ट्रिपलेट याद है, कहोगे बिल्कुल याद है। अगर याद है तो आपको ये चीजें ध्यान आ गई होंगी। यहाँ पर जो लिखा गया है वो कुछ और नहीं लिखा गया है, ट्रिपलेट लिखा गया है, ट्रिपलेट ही लिखा गया है। यहाँ पर वास्तव में लिखा है तो ट्रिपलेट लिखा गया है। कोई दिक्कत, कोई पसंद, कहोगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a² माइनस b² इंटू sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा बराबर a² प्लस b²। हाँ कहोगे। अगर दोस्तों a² माइनस b² sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा बराबर a² प्लस b² के है, तब आप मुझे बताइए 2ab sin थीटा 2ab sin थीटा माइनस माइनस a² माइनस b² cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए साइन थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उसे cos थीटा के गुणांक में, और cos थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उसे साइन थीटा के गुणांक में लिखकर आप इस चीज की वैल्यू पूछ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए ये देखा जाए, कहोगे देखिए a² माइनस b² और 2ab और a² प्लस b² देखा जाए तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं मतलब ट्रिपलेट है, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू जो होगी वास्तव में 0 होगी, और अगर आप निकालना भी चाह रहे हैं तो निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। किस प्रकार आपने कहा कि 2ab sin थीटा माइनस a² माइनस b² cos थीटा की जो वैल्यू होगी 0 होगी। अगर दोस्तों यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, tan थीटा की वैल्यू जो निकल कर आ जाए, गुणा भाग तो आप जानते ही हैं। अगर दोस्तों गुणा भाग आप जानते हैं, अगर मैं यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो tan थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई a² माइनस b² माइनस b² आपने समझ में आया, ऐसा नहीं है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और आपको अच्छी तरीके से पता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है,
जहां पर ए बी सी यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ऐसी स्थिति में साइन गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो लंब होगा, और कोष्ठक के गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो आधार होगा, और बराबर की दूसरी साइड जो लिखी गई है वो क्या होगा, कर्ण होगा। यही चीज तो यहाँ पर भी लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि ये देखा है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ऐसी चीज में साइन के गुणांक जो लिखी गई है वो क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, कर्ण है। अब दोस्तों हमें पता चल गया लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, तो हम tan थीटा की वैल्यू भी बता सकते हैं। हाँ तब बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब देखा जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और आधार देखा जाए तो 2ab है। क्या है, 2ab। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के है, तो ऐसे स्थिति में tan थीटा की वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आई हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि p स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा प्लस 2p cos थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1 है, तब बताइए sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, प्लस sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों पहला जो मेथड है उस मेथड से हम निकाल सकते हैं, पहला जो मेथड है हम उस मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरे मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पी स्क्वायर माइनस 1, कह रहा है पी स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा, कह रहा है पी स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा प्लस 2p cos थीटा, ठीक है, बराबर पी स्क्वायर प्लस 1। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद होगा, मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था यदि हमारा लंब पी स्क्वायर माइनस 1 है और आधार हमारा 2p है तो हमारा कर्ण होगा पी स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो है ये ट्रिपलेट है। हाँ अगर तो ट्रिपलेट है तो ऐसी स्थिति में 2p sin थीटा माइनस p स्क्वायर माइनस 1 cos थीटा की जो वैल्यू होगी 0 होगी। तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। उसके बाद जब tan थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम अदर चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये पहले वाले तरीके से तो हम यहाँ पर तो निकाल सकते हैं, लेकिन पहले वाले तरीके से अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आराम से निकाल ले जाऊंगा। लेकिन मुझे दूसरे तरीके, पहले वाले तरीके से मैं क्यों निकालूं अगर मुझे दूसरे तरीका अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर, अगर आपका मन कर रहा है तो आप निकाल लीजिए। दोस्तों आपको दिख रहा है कि यहाँ पर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c के रूप का दिख रहा है। हाँ तो ऐसी चीज है दोस्तों, साइन गुणांक में ये जो लिखा गया है ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। अगर दोस्तों हमें लंब, आधार और कर्ण पता है तो हम इस चीज की वैल्यू बता सकते हैं। तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए सेक थीटा, कह रहा है कि बताइए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा कहोगे। हाँ इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों सेक थीटा बराबर होता क्या कहोगे, देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है कहोगे, पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1। आधार क्या है कहोगे, देखिए आधार देखा जाए तो 2p। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है कहोगे, देखिए पी स्क्वायर प्लस 1। लंब क्या है कहोगे, लंब देखा जाए तो पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं भैया सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी ये होगी। ठीक है, आपका मन कर रहा है आगे सोल्व करने के लिए तो आप सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, लेकिन सोल्व करने पर कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। पहले मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, हाँ कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के है, तब बताइए a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। कह रहा है कि तब एक मिनट कोमा लगा दूं, देन नहीं रहेगा। कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के है, और कह रहा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c के है, तब बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तब बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे हमें क्या कहा है दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन में पहले कह दिया है कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
की जो वैल्यू है उस सी स्क्वायर के बराबर है। हाँ दोस्तों दोस्तों अगर मैं ए और बी को भुजा मान लेता हूं तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है, अगर दोस्तों ए बी सी को मैं भुजा मानूं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो ऐसी स्थिति में ए बी सी जो है वो कुछ और नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। हाँ समकोण त्रिभुज की लंब आधार और कर्ण है, समकोण त्रिभुज के लंब आधार और कर्ण है, जहां पर दोस्तों सी जो है वास्तव में कर्ण है और ए और बी लंब आधार में से कुछ भी हो सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए sin थीटा, ये sin थीटा, ये sin थीटा दोनों तरफ से कराऊंगा, ठीक है। कह रहा है ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा बराबर सी। यही तो करेक्ट हो गया। हाँ यही करेक्ट। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ए बी सी जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जहां पर सी जो है कर्ण है, ठीक है। अगर दोस्तों समकोण ए बी सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और सी अगर कर्ण है, सी अगर कर्ण है तो ऐसी दोस्तों ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो गई। अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ऐसी स्थिति में बी sin थीटा बी sin थीटा माइनस ए cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। हाँ क्या होगी, जीरो होगी। समझ में आया हो गया। अगर मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो tan थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी a अपॉन बी। अब दोस्तों tan थीटा की अगर मुझे वैल्यू पता चल गई है तो मैं किसी भी चीज की वैल्यू बता सकता हूँ, चाहे जिस चीज की मुझसे वैल्यू पूछे मैं बता सकता हूँ, चाहे जिसकी वैल्यू मुझसे पूछे मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि यदि ए sin थीटा, मैंने आपको बताया था कि यदि ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा बराबर सी है, जहां पर ए बी सी अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ऐसी स्थिति में साइन के गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो लंब है, cos थीटा के गुणांक में जो राशि लिखी गई है वो आधार है और जो बराबर की तीसरी साइड लिखा गया है वो कर्ण है। दोस्तों tan थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा बराबर होता क्या, कभी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, कभी साइन गुणांक में ए लिखा है तो लंब लिखा है तो ए लिखा है। आधार क्या कभी cos थीटा के गुणांक में बी लिखा है तो इस प्रकार आधार हमारा बी है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा बराबर सी है तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो ए अपॉन बी होगी। क्या होगी, ए अपॉन बी होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं होगी यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना कहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।